हेलो दोस्तों, मैं आप सभी की दोस्त कहानी में सितार तशरीह रहते हैं। आज की कहानी जब बहू नहीं रही तब समझ में आया, हंसी भी चले गए। कहानी शुरू होती है शर्मा जी के परिवार से, जो कि बहुत ही अनुशासन और शांत और नियम से चलने वाला घर था। सास कमला देवी हमेशा संस्कारों की बात करती थी। ससुर विजय बाबू गंभीर स्वभाव के और हर बात में अनुशासन। देवर अंशुल पढ़ाई में टॉप और बातें कम। बेटा राहुल नौकरी करता था और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। नई बहू आई संगीता, दिल्ली की लड़की थी, चुलबुली, हंसती हंसाती और हर बात में थोड़ा सा मजाक कर देती। बहू का मजाक जो किसी को भी पसंद नहीं आता था। पहले ही दिन सास ने कहा, बहू जल्दी उठ जाया करो, सुबह का समय भगवान का होता है। संगीता हंसते हुए बोली, मम्मी जी भगवान तो हर जगह होते हैं और नेदवो भी तो होते हैं ना। सासू मां अंधा बना लेती है। ससुर जी भी टोकते हैं, बहू हर चीज में मजाक ठीक नहीं, ये घर है, कोई स्टेज शो नहीं। देवर भी कहते हैं, भाभी हर बात को हल्के में ले लेती हैं। बहू चुप हो जाती है, पर फिर किसी बात पर फिर से मुस्कुरा देती है, अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, हंसती हूँ और सबको हंसाती हूँ। सुबह की चाय का टाइम। संगीता रोज चाय बनाती है, बोलती है, मम्मी जी ये चाय नहीं जादू है जादू, पीते मुंह नहीं मूड खिल जाता है। सासू माँ मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर बोलती है, बहू जरा शांत रहा करो, हर बात में ड्रामा जरूरी है क्या। झाड़ू पोछे का वक्त। संगीता झाड़ू लगाते हुए गुनगुनाती है, झाड़ू चले भाई धूल बगी, देखो घोड़े में आई नो परी। देवर उसे देखकर रील बनाने की सोचता है, पर सासू मां डांट देती है, झाड़ू लगाओ चुपचाप, हर काम में ड्रामा करना जरूरी है क्या। पर घर में इस आदत को गंभीरता से लिया जाता था कि बहू कितना मजाक करती है। सास सोचती है, ये बहू तो बिल्कुल ढंग से पेश नहीं आती। ससुर कहते हैं, शब्दों में जरा भी गंभीरता नहीं। देवर जी कभी हंस देते हैं और कभी चुप हो जाते। मोड़ आया जब बहू मायके चली गई। एक दिन किसी जरूरी पारिवारिक काम से बहू को 15 दिन के लिए मायके जाना पड़ा और तब घर एकदम शांत हो गया। सुबह कोई चाय बनाते समय गुनगुनाता नहीं था, कोई सब्जी काटते समय मजाक नहीं करता था। सास को पूजा की थाली तैयार मिली, पर उसमें वो संगीता की मस्ती नहीं थी। परिवार को एहसास हुआ। एक दिन सास ने खत कहा, कम बोलती थी, पर अब तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया है घर में। ससुर जी अखबार रखते हुए बोले, उसकी बातें कभी कभी खटकती थी, पर अब लगता है कि वो ही असली रौनक थी। देवर ने मोबाइल रखा और कहा, भाभी नहीं है तो घर इंस्टाग्राम रील नहीं म्यूट वीडियो लग रहा है। बहू की चिट्ठी। माँ से भेजी गई एक चिट्ठी में संगीता ने लिखा, मम्मी जी पापा जी, मैंने कभी किसी की भावनाओं से खेल नहीं किया, बस सोचा था कि हंसी से रिश्ते और मजबूत होते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी तो माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि सब हंसते हैं तो सच में घर घर लगता है। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। कहानी का अंतिम मोड़। बहू की वापसी और घर की रौनक। 15 दिन के बाद जब संगीता वापस लौटी, सास ने जाकर खुद उसे गले लगाया और कहा, बहू अब तेरा वो मजाक सबसे प्यारी चीज लगती है। ससुर बोले, तू हंसी लाती है, लेकिन उस हंसी में प्यार छुपा होता है। अब समझ में आया। सीख, हर इंसान की अलग खूबी होती है। कभी कभी जैसे हम बेवकूफी फालतू हंसी समझते हैं, वो ही असली रिश्तों की खुशबू होती है।